हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के क्लास 3 को देख रहे हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने इसके 7 टाइप पढ़ लिए हैं और 7 टाइप पढ़ने के बाद आज हमारे पास है टाइप नंबर 8। टोटल मैंने आपको 12 टाइप करवाने के लिए बताया था कि मैं टोटल आपको 12 टाइप करवाऊँगा क्वेश्चन के। तो आज स्टार्ट करते हैं 8 नंबर, टाइप 8। टाइप 8 में देखिए क्या बोल रहा है। बोला गया है, राकेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। भाव मतलब रेट। जो लोग इंग्लिश वाले हैं जिनको भाव नहीं समझ में आ रहा, समझिए भाव मतलब रेट। भाव से खरीदे और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिए। कहने का मतलब क्या है कि 5 या 4 नहीं खरीदा गया है, वहाँ पर ही रेट बताया गया। जैसे हम दुकान जाते हैं, दुकान में पूछते हैं कि भैया चावल कैसे दिया, तो वो बताते हैं जी 40 रुपये किलो दिया चावल। 40 रुपये किलो दिया, तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि हम 1 किलो ही खरीदेंगे। हमने एक रेट पूछा उससे कि किस तरीके से आप चावल दे रहे हो, क्या तरीका है आपके बेचने का, तो उसने हमें तरीका अपना बता दिया फिलहाल। तो वही यहाँ पर है कि ये जो हमारा टाइप चल रहा है क्वेश्चन का, वो ऐसा है कि ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदता है और सी रुपये में डी वस्तुएं बेच देता है। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता हमारा टाइप 7 था। सेम टाइप 7 हमारा इससे ही मिलता जुलता था। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन में। बोला गया है कि एक रमेश है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। रमेश है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये 4 के भाव से खरीदे। मतलब कि चार चार खरीद लेता है कितने में, 5 रुपये में। ठीक है, और फिर क्या करता है, उसको जितना भी खरीदा होगा अब जब बेचता है तो वो हर 6 वस्तुओं को, वस्तु मतलब आर्टिकल, हर 6 आर्टिकल को बेचता है कितने में, 8 रुपये में। कोई आता है खरीदने के लिए, पूछता है भैया कितने में दोगे, वो बोलता है कि आप 6 लोगे तो हम 8 रुपया लेंगे। ठीक है, 6 मतलब आधा दर्जन। तो 6 लोगे तो 8 रुपये देंगे। यहाँ पर इसका भाव है, बेचने का रेट है, और ख़रीदने का रेट यहाँ पर था। ठीक है, तो खरीदने के रेट में और बेचने के रेट में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो ये फ़र्क क्या है, इस फ़र्क में ज़्यादा में बड़ी बेचता है कि कम में बेचता है, ये हम लोग को जानना है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इससे क्रय विक्रय, क्रय का मतलब होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय का मतलब होता है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो खरीदने और बेचने में कितने % का उसको लाभ या हानि होता है, ये हम लोगों से पूछ लिया गया है कि बताइए उसको खरीदने और बेचने में कितने रुपए का उसको लाभ या हानि होगा। फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो रुपीज़ होगा, जो रुपीज़ होगा उसको अलग लिखेंगे, और जो नंबर्स होगा किस रेट से दे रहा था उसको हम लोग अलग लिखेंगे। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि रुपीज़ को लिखिए आप एक तरफ, और आर्टिकल, कितना आर्टिकल खरीदा उसको आप लिखिए एक तरफ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। 5 रुपया में 4, 5 रुपया में 4 लेता है, और जब बेचने जाता है तो 8 रुपया में 6 बेच देता है। 8 रुपया में 6 बेच देता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो जब भी आप इसको माइनस करेंगे और माइनस करने पर जो भी नंबर पॉजिटिव आएगा, +2 आ रहा है, पॉजिटिव आएगा मतलब समझ लीजिए कि उसको फ़ायदा हो रहा है, और अगर निगेटिव आ रहा है मतलब उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो 8 4 जा 32 और 5 6 जा 30। क्लियर है यहाँ तक। क्या हुआ, उसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका प्रतिशत लाभ, मतलब परसेंटाइल में बताइए। तो परसेंटाइल में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपये को लिखिए ऊपर, और कितने रुपए में इसका भी कॉस्ट प्राइस क्या था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस 30, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हो, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हो तभी लाभ मिलता है। तो ये उसका क्रय मूल्य है, 30 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 से 15 टाइम में, और 15 से आप इसको डिवाइड करिए। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख चुके हैं परसेंटेज का, तो उसमें मैंने सिखाया है कि अगर 1/15 आ गया, 100 की ज़रूरत नहीं है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमारे पास 1/15 ही आ गया है तो 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6 2/3%। 6 2/3% इज योर
आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तरीका क्या है, आप रुपीज़ को एक तरफ लिखिए, आप रुपीज़ को एक तरफ लिखिए और आर्टिकल को एक तरफ रखिए। देखिए यहाँ पर 5 रुपए का सामान और फिर 8 रुपये, तो 5 और 8 अलग अलग लिखा गया। फिर 4 मिलता है, 4 लिख दिया गया। 6 मिलता है, 6 लिख दिया गया। ठीक है, तो रुपीज़ को एक तरफ लिखना है, आर्टिकल को एक तरफ लिखना है और उसको क्रॉस कर लेना है। 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 6 30। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेम इसी तरह का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है। इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? कहने का मतलब ये है कि अंडे खरीद रहे हैं और अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, मतलब 12 अंडे मतलब एक दर्जन। एक दर्जन 10 रुपये का 10 रुपये के रेट से खरीदता है। जितना भी खरीदा हो, 12 ही नहीं खरीदा है, जरूरी नहीं है कि 12 खरीदेगा। 12 खरीद भी सकता है, कम भी खरीद सकता है, ज़्यादा भी खरीद सकता है। ये तो एक रेट था कि किस रेट से आप जैसे मार्केट जाते हो, पूछते हो कि बताओ जी चीनी कैसे दिया। ठीक है, अब चीनी कैसे दिया, तो चीनी वाला बोलता है चीनी हम दे रहे हैं आपको 32 रुपये किलो दे रहे हैं चीनी। तो ऐसा थोड़ी है कि आप 1 किलो खरीदते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेते हैं कि आपको 1 kg लेना है कि 2 kg लेना है, आप अपने हिसाब से उसको देख लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से ये रेट है। तो फिर से वही तरीका हमारा, एक तरफ लिखेंगे हम रुपीज़ को और एक तरफ लिखेंगे हम आर्टिकल को, कितना आर्टिकल खरीदते हैं। ठीक है, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान, कोई भी गुड्स। तो 10 रुपया कितना, 12, 10 रुपये के 12 मिल रहे थे, 10 रुपये के 12 वो खरीद लेता है और बेचता कितना है, 20 रुपये के 16 के हिसाब से वो बेच देता है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 12 2 ज़ा 24, मतलब हो जाएगा ये 240, 240 माइनस 160, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा 80। ये उसका फ़ायदा है। और फ़ायदा किस में, सीपी पे। सीपी कितना, 160, क्योंकि एसपी माइनस सीपी करते हैं तभी प्रॉफिट आता है। 160 1/2, 1/2 मतलब कितना, 50% आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? तो देख लिया आपने कि बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे इजी है और इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए और जल्दी से एक कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आपके पास टोटल 2 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है। 2 को मैं रेज नहीं कर रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप मुझे आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट। आंसर सेंड करिए जल्दी। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, ट्राई करिए। क्वेश्चन इजी है, बनेगा। और जिनका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। जिनका 3 नंबर बन चुका है वो क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे।
चलिए, आपका 2 मिनट का समय ख़त्म हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या क्या है इनमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। मैंने तरीका क्या बताया था, जितना पैसा है पैसे को एक तरफ लिखेंगे और आर्टिकल को एक तरफ लिखेंगे। 25 रुपये में 20, तो 25 रुपये के हिसाब 25 रुपये में 20 संतरे लेता है, और 18 में 15, 18 में 15 ले लेता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है बताइए इसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 20 गुने 8 हो जाएगा 360। ठीक है, और दिस इंटू दिस 25 और 10 250, और 25 और 5 125 हो गया ये। 15 25 75 का 5 बच गया 7, 15 2 30 और 7 37। ठीक है, अब इसको माइनस करना है। देखिए एक तरफ अब उल्टा हो गया, पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही ज़्यादा आता था, लेकिन अभी लेफ्ट हैंड साइड में कम हो गया। इससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जब भी आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें खरीद बिक्री का काम चल रहा है तो फ़ायदा भी होगा नुकसान भी होगा। चूँकि यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, -15 बचेगा। 360 माइनस 375 करोगे तो ये आ जाएगा -15 में। तो -15 का मतलब है कि ये जो माइनस है वो आपको बता रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नुकसान जब भी होगा, ठीक है, नुकसान अगर हो रहा है तब भी ये जो आपके राइट हैंड साइड में ये हमेशा सीपी, जो राइट हैंड साइड में वो हमेशा सीपी रहेगा। तो कितने में 375 में, 375 में। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट के देखिए। 15 से 1 बार में, 15 से 2 बार में 30 बच जाएगा 75, और 15 5 ज़ा 75। ठीक है, कितना आ गया 1/25, और 1/25 का मतलब कितना परसेंट, 1/25 का मतलब होता है 4%। 4% का ये नुकसान है, 4% का ये हानि है, नुकसान है। ठीक है, ये था अपना 3 नंबर क्वेश्चन। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जिनका बन गया वो लोग मिला लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिनेश 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 25 के भाव से 25 के रेट से खरीदता है, और फिर उसको बेचता है 20 रुपये में 28 रुपये में 25 के रेट से, और बेचने जाता है 20 रुपये में 18 के रेट 20 रुपये में 18 के रेट से वो बेच देता है। ठीक है, तो क्या करना है, तरीका हमारा वही है, एक तरफ रुपीज़ और एक तरफ आर्टिकल। पहले वाले में रुपीज़ कितना 28, और दूसरे वाले में रेट आर्टिकल कितना 25, और इधर 20 और इधर 18। डाटा कलेक्शन हो गया। अब सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का बहुत ही अलग टाइप का तरीका है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, 25 इंटू 2 हो जाएगा 500, 25 2 ज़ा 50 और 0 500, और इधर माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 18, 28 इंटू 18 करना है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसको आता है, 18 का मल्टीप्लिकेशन किसको आता है। अगर आपको 18 का मल्टीप्लिकेशन आता है तब तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो आप फिर फंस जाओगे। ठीक है, 18 का मल्टीप्लिकेशन आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फंस जाओगे। जल्दी से मुझे बताइए 18 8 जा कितना होता है, फास्ट। जिसको आता है कमेंट बॉक्स में बताइए 18 8 जा कितना होता है, जल्दी देखें किसको आता है। फास्ट फास्ट फास्ट, चलिए स्लो का आंसर आया, कुछ का नहीं भी आया अभी तक, कोई बात नहीं। याद रखिए, टेबल याद रखिएगा तो फ़ायदा होगा आपको। 18 8 जा होता है 144, 144 के लिए आप सीधी 4 लिखिए, बच गया 14, और 18 2 जा 36, 36 और 14 करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है कितने का, 4 रुपये का, 4 रुपये का नुकसान, क्योंकि माइनस में आएगा तो नुकसान को बताएगा वो। ठीक है, तो 4 रुपये का नुकसान हो गया कितने में, तो 504 में, 504 में। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 तब भी हो जाएगा, नहीं करेंगे तब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल काटते हैं इसको, 4 1 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, और 4 6 24। ठीक है,
तो ये आ गया आपके पास 126। अब 126 आ गया तो इस तरह का मतलब 1/26 थोड़ा लंबा हो जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर ही लेंगे। ठीक है, फाइनली आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलने वाला है 0.79%। ठीक है, इतने का आपको इसमें नुकसान होगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हमारा ये टाइप नंबर 8 कंप्लीट हुआ। टाइप नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 9 में। टाइप नंबर 9 देखते हैं, टाइप नंबर 9 में क्या है। देखिए टाइप नंबर 9 के आप हेडिंग को देखिए, हेडिंग को देख के समझ में आएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि वस्तु मतलब कोई भी आर्टिकल मूल्य में परसेंट वृद्धि या कमी मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप कभी मार्केट जाया करते थे और मार्केट से आप मान लेते हैं ऐसा कि आप समोसा खा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो 5 रुपये आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं जी समोसा दे दो, बोलता है ठीक है 5 रुपये दीजिए, तो 5 रुपये का आपको एक समोसा दे दिया। ठीक है, अब लॉकडाउन के बाद जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट काफ़ी महंगा हो चुका होगा, सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी महंगी होंगी। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो ही चुका है। तो अब जब आप गए मार्केट तो अब वो बोल रहा है कि जी अब आपने कहा जी समोसा दे दो, बोले कितने दे दो, बोले एक। तो बोला साहब अब तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। बोले कितना ज़्यादा लगेगा, बोले साहब 10 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 10 रुपये लगेगा। ठीक है, तो बात ऐसी थी यहाँ पर कि जब 5 रुपये में आप एक लेते थे और जब 10 रुपया हो गया तो आप बोलोगे कि यार पैसा तो हमको अब डबल लग रहा है, पैसा हमको डबल लग रहा है। आपने बोला चलो समोसा खाना कैंसिल, आज से समोसा नहीं खाएंगे, चलते हैं। चल गए आप गुपचुप खाने के लिए, पानी पूरी। 5 रुपये में कितना दे रहा है, तो 5 रुपये में दे रहा है 4। अब आप बोले लॉकडाउन के बाद आप गए खाने, वो भी बढ़ चुका है उसका दाम। गए उसके पास कि भैया पानी पूरी खिला दो, तो बोला जी दाम तो बढ़ गया। बोले कितना बढ़ गया, डबल हो गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आपको 5 रुपये में 2 ही खिला रहा है, मतलब दाम बढ़ने से आपको 2 कम मिला। दाम बढ़ जाने से आपको 2 कम मिल गया। तो दाम बढ़ जाने से जब 2 कम मिल गया तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछेगा कि बताओ कि नया रेट कितना है या फिर पुराना रेट कितना है, ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है चावल का दाम 25% बढ़ गया। 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि चावल का दाम 25% बढ़ा, 25% बढ़ गया, कहने का मतलब 25% का वैल्यू क्या होता है, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। 1/4 दाम बढ़ा। ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ गया है और आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, पैसा आप पहले जैसा ही लेके गए हैं, तो आप बोलिएगा चलो कोई बात नहीं, दाम बढ़ गया है तो जो आर्टिकल है, जो भी सामान हम लेने आए हैं वो थोड़ा कम दे दो। ठीक है, तो कितना कम दे दो? फिलहाल क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 400 रुपये में पहले भी सामान खरीदने जाता था, आज भी 400 रुपया ही लेके गया, लेकिन हुआ ऐसा कि 400 रुपये में उसको 10 केजी कम मिला। बोला कि दाम बढ़ गया है, अब आप 400 रुपया का ही सामान लेंगे तो पहले से 10 केजी कम मिलेगा। पहले कितना मिलता था नहीं पता, लेकिन जितना ही मिलता था उससे 10 केजी कम मिलेगा आपको। चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, मान लिया। तो हमसे बोल रहा है कि बताओ, जब वो सामान लेके घर आया तो उसने सोचा कि चावल का नया भाव क्या है, नया प्राइस जो है चावल का वो कितना है, ज़रा निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए कि आप ही सामान लेके आए थे, हम निकालते हैं कि नया प्राइस क्या है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। तरीका क्या है कि पहले भी हम 400 रुपये ही खर्च कर रहे थे, आज भी हम 400 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बढ़ रहा है। तो अगर दाम बढ़ जाएगा तो आर्टिकल घट जाएगा। दाम बढ़ा, दाम बढ़ गया कितना, 1/4। दाम बढ़ गया 1/4 तो आर्टिकल कम होगा, कितना कम होगा, 1/4। और ऊपर वाले को ही नीचे जोड़ दो, घटाने के लिए नीचे जोड़ना पड़ता है। कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। कितना हो गया, 1/5 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, डायरेक्टली आप इसको नीचे जोड़ सकते हैं, 1/5 हो गया। तो ये क्या है, इधर साइड में बता रहा है कि दाम पहले 4 रुपया था, ओल्ड प्राइस,
अब 1 रुपया बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपये का हो गया। और इधर आर्टिकल, पहले हम 5 खरीद के लाते थे पुराना, अब कितना ला रहे हैं, अब 1 कम ला रहे हैं, अब 1 कम ला रहे हैं, ये वाला 1 दाम बढ़ गया था, ठीक है, और ये 1 कम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 1 कम हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम हुआ, 10 कम हुआ। तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 10, अगर 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 की वैल्यू 50। क्लियर है बात। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि पहले हम लोग आर्टिकल 50 केजी खरीदते थे, अब 10 केजी कम खरीदेंगे। पहले हम लोग 50 केजी ही खरीदते थे, अब हम लोग 10 केजी कम खरीदेंगे। मतलब कितना खरीदेंगे, तो अब हम लोग 40 केजी खरीदेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए, 40 केजी खरीदेंगे, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए चावल का नया भाव कितना है। तो हमें 40 केजी ही देता है, कितने में, 400 रुपये में। तो 400 रुपये में 40 केजी, तो भाव कितना, डिवाइड कर लो 4 से, कितनी बार में, 4 से 10 बार में, क्या रेट निकल के आ गया, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अभी हमें मिल रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से आप देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा शॉर्ट तरीका है। देखिए फिर से लेते हैं इसको, समझिएगा। 25% दाम बढ़ गया, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 4 रुपया पहले था, पहले 4 दाम 4 था, अभी 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। चलो जो भी हुआ होगा उसको बाद में देखेंगे, ये प्राइस है। दाम बढ़ गया तो आप, दुकानदार ने बोला एक काम करिए, आप आर्टिकल थोड़ा कम लीजिए। आपने बोला कितना कम लें, उसने बोला कम करने के लिए दाम जितना बढ़ा है उसी के हिसाब से कम होता है। 1/4 है तो यहाँ भी आर्टिकल भी 1/4 ही होगा। बस आपको ऊपर वाला घटाने के लिए ऊपर वाले को नीचे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, घटाने के लिए ऊपर वाले को नीचे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/5। ऊपर वाले को नीचे जोड़ दिया 1/5। मतलब ये हो गया। इसका कहने का मतलब क्या कि पहले हम 5 केजी खरीदते थे, अभी हम 1 केजी कम कर देंगे, 1 केजी कम कर देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम कर देंगे, 10 केजी कम कर देंगे। तो 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू है 10। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू होगा 50। मतलब पहले हम 50 केजी खरीदते थे, ठीक है, और अब हम 10 केजी कम खरीदेंगे। 10 केजी कम खरीदेंगे तो खरीदेंगे कितना, तो खरीदेंगे हम लोग 40 केजी। कितने रुपए में, 400 रुपये में। तो 40 केजी का 400 रुपये अगर लिया जा रहा है हमसे, तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा, ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 10 बार में कट जाएगा, मतलब अभी नया प्राइस क्या है, नया प्राइस ₹10 पर केजी। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। एकदम यही, इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम आपको कुछ करना नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नया भाव मतलब न्यू प्राइस के बारे में जाना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पुराना भाव ओल्ड प्राइस के बारे में जानेंगे, पुराना वाला कितने का है, ठीक है। तरीका वही रहेगा हमारा। मैदा 10% महंगा हो गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया जी, ठीक है। कितना बढ़ गया, तो दाम बढ़ गया 10%। 10% का रेशियो वैल्यू मतलब 1/10। पहले दाम 10 था, अभी 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ के कितना, 11 हो गया होगा। चलिए वो बात की बात है। तो अब हमको सामान कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, कम करने के लिए नीचे जोड़ना पड़ता है, अभी भी मैंने आपको बताया था। कितना हो गया, 1/11। कहने का मतलब क्या कि पहले हम 11 केजी खरीदते थे, मान के चलिए कि पहले हम 11 केजी खरीदते थे, अभी हम 1 केजी कम खरीदेंगे। तो 1 केजी कम खरीदेंगे, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में कितना कम बोल रहा था, 2 केजी। रेशियो के हिसाब से 1, क्वेश्चन के हिसाब से 2, मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर। तो 11 के वैल्यू कितने के बराबर, 22 के बराबर। क्लियर है बात। मतलब अभी हम लोग 22 केजी पहले खरीदते थे, अब 2 केजी कम खरीदेंगे, मतलब अब कितना खरीदेंगे, 20 केजी खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुराना भाव बताइए, पुराना भाव कितना था। तो कितना रुपया लेके गए थे मार्केट, 440 रुपया। और कितना खरीदते थे हम लोग मैदा, 22 केजी। तो 440 रुपये में 22 केजी, तो 1 केजी का कितना, 440 बाई 22, 22 से एक बार में, 22 से 20 बार में कट जाएगा। मतलब जो पुराना प्राइस कितना है, वो 20 रुपये केजी के हिसाब से अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है और क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आपके पास समय है 2 मिनट का, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ही है, आप कॉपी में बनाइए और कमेंट में आंसर भेजिए। और जैसे ही ना समझ में आए तुरंत आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, बस वीडियो देख देख के कुछ नहीं होने वाला है। आप वीडियो के साथ कॉपी और कलम लेके बैठिए और साथ साथ क्वेश्चन को बनाते जाइए। इनका क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाइए। 4 बनाइए। ये प्रॉफिट लॉस पढ़ने का एक अलग ही तरीका है, जहां हम लोग रेशियो से और परसेंटेज की हेल्प से प्रॉफिट लॉस को बना रहे हैं, ना कि इसके फॉर्मूला से। चलिए, आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर मिलाइएगा। फिलहाल मैं इन दोनों के आंसर आपको बता दे रहा हूँ, दोनों का आंसर क्या क्या आना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर आएगा, 3 का आंसर आएगा 8 रुपीज़। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उस 4 का आंसर आएगा 25। ठीक है, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। ठीक है, देख लीजिए 3 नंबर में क्या बोला है कि सामान की कीमत 20%, कुछ लोगों का आंसर आया है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक सामान को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है। ठीक है, पहले सामान कम, दोनों में सामान क्या होता था, दाम बढ़ गया तो सामान कम मिल रहा था, अभी सामान अधिक मिलने लगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि सामान का नया भाव क्या होगा वो आप बताइए। उसी तरीके से वस्तु 20% सस्ती होने के कारण, ठीक है, 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का पहले का दर क्या था। ठीक है, वही ऐसे क्वेश्चन में एक ही पूछ सकता है कि बताइए पहले का रेट क्या था, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि बताइए बाद का रेट क्या है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि अभी पहले वो कितना केजी खरीद के ला पहले वो कितना केजी खरीद के लाता था, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हो सकता है कि ये वाला पार्ट ना दिया हो, 5 केजी। ठीक है, किसी अलग तरीके से डिजाइन करेगा, लेकिन बनेगा वही रेशियो से। रुपीज़ निकालना होगा, आप इसके पास आइए, नीचे वाला ओल्ड और ऊपर वाला न्यू। आर्टिकल निकालना होगा, आप आर्टिकल के पास आइए, ऊपर वाला न्यू और नीचे वाला ओल्ड। ठीक है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे बस। चलिए, तो ये हमारा टाइप 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब टाइप 9 के बाद हम लोग चलते हैं अपने टाइप 10 की तरफ। टाइप 10 में 2 पार्ट है। टाइप 10 में हमारे पास 2 पार्ट है। अब बारी बारी से हम दोनों पार्ट को देखेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो जिसमें कि हमें फॉर्मूला थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअली तो हम लोग समझ सकते हैं उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आसानी से या फिर ज़्यादा यूँ कहें कि ज़्यादा जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको फॉर्मूले से। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। उसी तरह का हमारा ये टाइप नंबर 10 है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, जब प्रतिशत लाभ मतलब कि परसेंटाइल प्रॉफिट और लॉस क्रैम्बुल के संख्या के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि बोला जाएगा कि किसी भी सामान को बेचने पर, किसी भी आर्टिकल को बेच देने पर जो हमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, वो सॉरी लॉस का परसेंटेज या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी है, वो
कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है, कि जब लाभ और हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप को आपको याद रखना है। क्वेश्चन का आप टाइप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है और ये सॉल्व कैसे होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप एक फॉर्मूला लेके चलिए। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 25। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस यूज़ करेंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ, तो प्लस यूज़ करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास लाभ पे ही है। अगर हानि में बोलेगा तो हम लोग हानि का करेंगे, उसके लिए हमारा टाइप बी है, ये हमारा टाइप ए चल रहा है। टाइप बी में जाएंगे तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलता है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है 10 इंटू 25 प्लस जो भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, वो ले लेंगे और फिर इस पूरे को माइनस कर देना है किससे, 50 से। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये 5P नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, याद रखें इसको, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो आइए इस पे हम लोग पहला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 24, फॉर्मूले में पुट करते हैं 10 इंटू 25 और सेलिंग प्राइस की जगह पर क्या पुट करेंगे 24 पुट करेंगे। तो 24 प्लस 25 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 का अंडर रूट कितना निकलेगा, तो 49 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे ये 49 हो जाता है, और 49 का अगर आप अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, तो 49 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो निकल जाएगा 7। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 7। तो 10 इंटू 7 कितना हो गया 70, और 70 माइनस कितना करना है हमें 50 कर देना है। ठीक है, तो 10 इंटू 7 हो गया 70, 70 माइनस 50, तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है हमें 20। ठीक है, आंसर मिलने वाला है 20। अब चाहें आप तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, कॉस्ट प्राइस निकला है 20। इस चीज़ को बस आप याद रखिए, कॉस्ट प्राइस निकला था 20, इस चीज़ को आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस 20 और जो हमारा ये है सेलिंग प्राइस है वो कितना बता रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बता रहा था 24, तो सेलिंग प्राइस है 24। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का। 4 रुपये का प्रॉफिट कितने में 20 में, मतलब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये 1/5 कितना परसेंट, 1/5 20%। क्वेश्चन बिल्कुल सही बोल रहा था कि जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है वो CP के बराबर है। देखिए ये भी 20 और दूसरे वाला भी 20 आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्विक सॉल्व करिए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड, फास्ट। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन में आप रुक गए हैं, तुरंत आप देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है। आइए देखते हैं, आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए। जितने लोगों का भी आंसर अगर 80 आ गया है तो बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बार बार लिखिए जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए।
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 25, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि प्रॉफिट हुआ है, जैसे यहाँ देखिए बोल रहा है प्रॉफिट हुआ है, तो इसी तरीके से। तो सेलिंग प्राइस कितना 144 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। और 169 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 13, और 13 इंटू 10 कर देंगे, 13 इंटू 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 130, और 130 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। बिल्कुल, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेने के बाद इन क्वेश्चन को जो अगर एग्ज़ाम में आ भी जाता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, एग्ज़ाम में आप मान लीजिए जब जिस एग्ज़ाम में गए उसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिर से मिल गया, तो उस एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को बस देख देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी हमने किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टाइप 10 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 10 के बी पार्ट में, जहाँ पर हमें लॉस होता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें लॉस हो रहा है। बोल रहा है कि आप सेम क्वेश्चन 24 रुपये में बेचने पर हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। हानि कितना हो रहा है, उतना ही जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। कहने का मतलब क्या कि जो लॉस है, लॉस का जो परसेंटाइल है वो सीपी के बराबर है। फॉर्मूला हमारा फिर से वही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस का 10 इंटू अंडर रूट 25, चूँकि लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, और माइनस 50। ठीक है, इसमें आपको दो आंसर मिलेगा। आपको पहचानना है कि आपका सही आंसर कौन सा है। जो आंसर माइनस में रहेगा वही आपका सही आंसर रहेगा। ध्यान दीजिए कैसे, 10 इंटू 25, सेलिंग प्राइस कितना 24 माइनस 25 करेंगे क्या मिलेगा 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10। अब ध्यान दीजिए जब 10 है तो 10 माइनस 50 कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा -40। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। अब -40 है, तो ध्यान रखिए कभी भी आपका आंसर अगर इस तरीके से आ जाए, कभी भी आंसर आपका माइनस में आ जाए, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना 40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना 24 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आपका आंसर 40 बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका आंसर 40 बिल्कुल सही है, लेकिन वही माइनस में है तो आपको माइनस में ही लेना है, आपको इसको प्लस में ले लेना है। मतलब कि माइनस साइन बस इतना इंडिकेट करता है कि आपका लॉस हो रहा है, मतलब आपको लॉस हुआ था बिजनेस में। ठीक है, आप इसको 40 भी ले सकते हो और आप इसको 60 भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब इन दो ऐसा नंबर जो कि दोनों का सम कितना हो 100 हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है आपके ऑप्शन में कौन सा है, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल सेम। टाइप नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन आप घर में सॉल्व करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। 21 है, 21 यूज़ करेंगे यहाँ पर, 21 माइनस 25 करेंगे हो जाएगा 4, 4 बाहर आके 2 बनेगा, 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 50 करेंगे हो जाएगा 30। तो आंसर आपका या तो 30 या तो 70, दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिलेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि 100 हो जाए। ठीक है, क्या ऐसा जोड़ दें कि 100 हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारा टाइप 10 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब टाइप 10 के बाद हम लोग चलते हैं टाइप 11 पे। टाइप 11 में देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। देखिए चीज़ों को बहुत बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं, और अगर बहुत बारीकी से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आने वाला है। एनटीपीसी एग्ज़ाम कंफर्म है इस साल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी इसमें प्रोग्रेस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है। डिले हो रहा है अलग बात है, लेकिन आप लोग डिले मत करिए, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पीड में लेके चलिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 11 में देखिए क्या बोलता है। जब क्रय मूल्य, अभी तक आपको मैंने आज क्वेश्चन हिंदी में लिया, इसलिए लिया क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी और इंग्लिश में समस्या है। तो इंग्लिश वाले भी कुछ टाइप मैंने कराया 7 तक, अब हिंदी वाला करा रहा हूँ, ताकि इंग्लिश वाले को हिंदी समझ में आता रहे और हिंदी वाले को इंग्लिश। लैंग्वेज को कभी भी बैरिकेड नहीं बनने देना है। जब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, मतलब पहले सीपी कुछ था, अब उसको बढ़ा दिया गया।
और फिर सेलिंग प्राइस कुछ भी था उसको घटा दिया गया, ठीक है, या फिर बढ़ा दिया गया। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तरीका हमारा आप लोग समझ चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट से आप क्या समझते हो? 20% के प्रॉफिट से आपको ये समझ में आता है कि 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचता है। मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, कभी भी परसेंटाइल अगर बढ़ेगा तो 100 में जोड़ दो, घटेगा तो 100 में घटा दो। चलिए, तो ये बात होगी कि 100 रुपये का सामान था, उसको 120 रुपये में बेचा। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, जो 100 रुपये में खरीदा था उसको 10% ज़्यादा पे खरीदता। 10% ज़्यादा मतलब कितना है? 110। तो 100 का 110% कितना हो जाएगा? 100 का 110% हो जाएगा 110 रुपया, ठीक है। ये तो आप निकाल ही सकते हो। 110 रुपया। आगे बढ़ते हैं। और 25% लाभ पर बेचता है। ये नहीं बोल रहा है कि पहले का जो विक्रय मूल्य था उसका 125%, ये नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि जितने में भी खरीदा है उसमें अगर 10% ज़्यादा पे खरीदता और 10% ज़्यादा पे खरीदने के बाद उसको वो बेच देता कितने में? 25% का फ़ायदा लेकर के उसको बेच देता। तो 110 का 25% का लाभ मतलब 110 पे आपको निकाल देना है 125%, ठीक है। 125% कितना होगा? तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि एक जीरो से आप एक जीरो काट लिए और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, ये 10 भी कैंसिल। अब ये 125 से आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 125 से आप 11 को मल्टीप्लाई करो, 125 और 125 दोनों को आप जोड़ दो, 5 5 2 7, 2 1 3 और यहाँ पर आ गया 1। क्लियर है बात? तो ध्यान दीजिएगा। और पॉइंट भी था एक, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 137.5। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए आपके पास परसेंटेज और रेशियो का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा, बहुत जल्दी आप बना पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब? क्वेश्चन में क्या बोला कि ये तो सेलिंग प्राइस है और ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये पहले वाला और ये अब का, सेलिंग प्राइस ये पहले वाला और ये अब का। तो अब ध्यान दीजिएगा कि पहले से उसको कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले से उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है कितना? 100 कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो 17.5 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा था? 14 रुपये ज़्यादा मिल रहा था। मतलब कि ये रेशियो के हिसाब से 17.5 वो किसके बराबर है? 14 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे बोला गया है कि सामान का आप क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सीपी निकालना है। तो सामान का सीपी कितना था? सीपी तो 100 था ना, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था सीपी 100 था। तो 175 की वैल्यू कितनी? 14। तो एक की वैल्यू कितनी? एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 175 रुपया की वैल्यू कितनी? 117.5 की वैल्यू कितने के बराबर? 14 के बराबर। तो हमसे बोला गया है कि बताओ जी हमसे बोला गया बताओ जी इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एक की वैल्यू कितनी? तो अगर एक की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 14/17.5, 14/17.5। तो हमसे बोल रहा 100 की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? 14/175, यहाँ पॉइंट भी था, और इंटू 100, ठीक है। जहाँ पॉइंट था पॉइंट हम लोग लगा देते हैं। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन में कितना देगा? पॉइंट को पहले आप हटा दो तो एक जीरो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको काटो, 25 से कटेगा ये 4 बार में,
25 से 1 कटेगा ये 7 बार में, 7 से 1 बार में, 7 से 20 बार में। 20 गुने 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लगा, आपको समझने में भी थोड़ा समय लगा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, आइए। बोल रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये के सामान को वो 120 में बेच देता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर वो सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% ज़्यादा लेता, तो 10% अगर ज़्यादा लेगा तो लेगा कितना? 110। ठीक है, और 25% लाभ पर बेच देता, 110 का 125% निकालेंगे, तो 110 का अगर आप 125% निकालोगे, 125% निकालेंगे तो कितना आएगा? एक जीरो से जीरो कैंसिल, अभी 10 हटाएंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, और 125 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका क्या है? नीचे वाले 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इसमें फिर से ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 137.5। ठीक है, थोड़ा एडवांस बनना है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है हम लोग को। ये आ गया वैल्यू हमारे पास। ठीक है, आइए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा करने पर उसे 14 रुपये अधिक मिलता है। बोले कहा भाई ऐसा कर क्यों रहे तुम, ये ज़्यादा कम करने का झमेला क्या है? बोला ऐसा करेंगे तो 14 रुपये ज़्यादा मिलेगा। बोला ठीक है, देखो यहाँ कितना ज़्यादा मिला, तो यहाँ बोल रहा है यहाँ तो भैया तुम्हें ज़्यादा नहीं मिला, यहाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से 17.5 ही ज़्यादा मिला है, और क्वेश्चन बोल रहा था 14 ज़्यादा मिला है। बोला कोई बात नहीं, रहने दो। बोला क्या? बोला कि बताओ अब इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बोल रहा है कि रेशियो के हिसाब से 175 की वैल्यू कितने के बराबर है? 14 के बराबर है। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 100। आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 14/117.5 इंटू 100। सबसे पहले पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दो यहाँ पर। 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, 7 से 20 बार में, 20 गुने 4 करेंगे 80 आएगा, काम ख़त्म। ठीक है, छोटा सा आंसर है, कोई XYZ कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल मिनटों में होगा। ठीक है, बिल्कुल मिनटों में होगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। कॉन्सेप्ट आपका हार्ड है, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। कॉन्सेप्ट आपका लूज है, वही XYZ पुराना कहानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इसी के हिसाब से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 20% अधिक पर खरीदता होता, पहले जो कर रहा था, अगर कंडीशन दिया कि अगर 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% कम में बेचा होता तो उसको 120 रुपया अधिक मिलता। सॉरी, 10% कम में नहीं, लाभ पे। तो ऐसा करने पर क्या होता? ये पूरा तामझाम करने पर उसको 120 रुपये ज़्यादा मिलता। तो बोल रहा है बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। बनाइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा देने का बनता भी नहीं, 1 मिनट काफ़ी। गो अहेड फास्ट। आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा। आइए मिलाते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2,
टू बोल रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। मतलब क्लियर है कि 100 रुपये के सामान को वो 120 रुपये में बेच रहा था। ये कंडीशन पहले का था। अब यहाँ से ड्रामा स्टार्ट होता है। ड्रामा कुछ ऐसा है कि वो अपने सामान को दिमाग लगाया, फ़ायदा चाहिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि वो अपने सामान को 20% अधिक पर खरीदता होता, पहले तो 100 रुपये में खरीद रहा था, बोल रहा है कि अब ज़्यादा में खरीदेगा, 120 रुपये में खरीदेगा। 20% ज़्यादा 100 में जो भी परसेंटाइल होता है सीधा सीधा जोड़ दो, काम खत्म है। 120 रुपया 120 में खरीदता होता, ठीक है। चलो जी ठीक है, हो गया यहाँ तक। अगला ड्रामा क्या है? अगला ड्रामा ये है कि अब उसको बोल रहा है कि अब वो उसको 10% लाभ पर बेचता। 120 का 10%, 120 का 10% नहीं, 120 का 110%, 120 का 110%, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 गुने 11 कितना हो जाएगा? 12 गुने 11 हो जाएगा 132। एकदम फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि ऐसा करने पर, ये पूरा तामझाम करने पर उसको कितना ज़्यादा मिलता है? 120 रुपये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलो जी यहाँ देखिए कितना ज़्यादा मिला। तो यहाँ देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? यहाँ पर हम लोग को 12 रुपया ही ज़्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 ज़्यादा मिलता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए उसको बोल रहे कि बताइए उसको उसका क्रय मूल्य, उसका कहाँ गया क्वेश्चन का पार्ट, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकाल दो। 120, एक में कितना? 12, 100 में कितना? 100, 12 से कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 10 गुने 100, 1000। आंसर क्लियर है, एकदम एकदम फास्ट, ठीक है। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। 3 नंबर, एक व्यक्ति अपना माल मतलब सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। मतलब 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ को कितने में? 110 रुपये में बेचता है। आगे बोल रहा है यदि वह अपना सामान 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसको 8 रुपया कम मिलता। तो क्रय मूल्य निकालिए। सेम क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% कम पे खरीदता है, 25% लाभ पर अगर बेच देगा तो उसको 15% अधिक मिलेगा। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ मतलब कुछ बच नहीं गया, ठीक है। जो भी कुछ है पहले जैसा ही है। तो हम लोग पहले वाला तरीका समझ चुके हैं, तो ये भी बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आप लोग बना लेंगे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप घर में बनाएं या फिर वीडियो को जब आप ये जब ख़त्म हो जाएगा लाइव, तो उसके बाद फिर से जब आप बनाइएगा तो आप वहाँ पर जाकर के आंसर देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 400, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर आएगा 600, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हमारा टाइप 11 था, और आप आ चुके हैं हम लोग अपने टाइप 12, जो कि हमारा सबसे आखिरी टाइप है, ठीक है। 12 तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में बनते हैं, एक एक करके मैंने सब कुछ आपको बताया। अब आ गए हम लोग अपने 12th वाले आखिरी टाइप पे। बहुत ही सिंपल सा है। इतना सब कुछ बना लेने के बाद अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिए, अनुपात पर आधारित प्रश्न, कहने का मतलब रेशियो पर। रेशियो पर ये कैसे काम होता है, देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:4 का है। तो बताइए वस्तु को बेचने पर, वस्तु मतलब कोई भी आर्टिकल, उसको बेचना मतलब सेल करने पर कितने % का उसको लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले ही कंफर्म कर दिया कि उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो जो रेशियो है वो किस चीज़ का है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो है? 5:4 का रेशियो है। मतलब सिंपली आप ये समझिए कि 5 रुपये में बेच रहा है, 4 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में खरीदा था और 5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना रुपये ज़्यादा लिया? 1 रुपये ज़्यादा लिया। कितने में? 4 में। 4 में ही 1 रुपये ज़्यादा लिया, ठीक है। तो 1/4 कितना %? 25%। काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको इसमें 500 और 400 और 5x और 4x मानने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर है बात। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 2:3 के अनुपात में है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का समय है। फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी। सिंपल है, फास्ट ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहले सीपी दिया है, बाद में एसपी दिया है। पीछे वाला क्वेश्चन में पहले एसपी था, बाद में सीपी था। क्वेश्चन बड़े प्यार से और बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। हड़बड़ी में रटने वाला काम नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में पहले एसपी बाद में सीपी, इसमें पहले सीपी है, सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। 2:3 मतलब 2 रुपये का सामान था, 3 रुपये में बेचा। 3 रुपये में बेचा मतलब 1 रुपये ज़्यादा लिया, किस में? 2 में। 1/2 1/2 मतलब कितना परसेंट? 50% का फ़ायदा। क्लियर है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ये सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी रेशियो कितना? 3:4। 3 रुपये का सामान था, 4 रुपये में बेचा मतलब 1 रुपये ज़्यादा लिया, किस में? 4 रुपये में। 1/4 मतलब 25%। एकदम मिनट से पहले आंसर आएगा। 4 नंबर, किसी वस्तु को बेचने पर उस पर लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का जो लाभ है विक्रय मूल्य का 2:7 है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो लाभ है, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है उसके विक्रय मूल्य का, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसा करो, उसके विक्रय मूल्य का 2:7 है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, इसको इक्वल टू से के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाओ। प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अब बच गया 2/7। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि प्रॉफिट कितना है 2 है और सेलिंग प्राइस कितना है 7 है। हम तो बोल रहा उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट कितना 2 का, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता है, तो चूंकि हमें पता है कि सेलिंग प्राइस 7 रुपया है और 2 रुपये का फ़ायदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 रुपया, 2 कम इससे, ठीक है। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%, तो 2/5 कितना होगा? 2/5 हो जाएगा 40%। ये सारी बातें कैसे हम लोग यहाँ पर ये 40% 20% निकाल ले रहे हैं, ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है, मैंने सिखाया है अपने परसेंटेज वाले टॉपिक पे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट करिए, और वीडियो कंप्लीट करने के बाद वापस जाइए और परसेंटेज का पूरा टॉपिक देखिए, वो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टाइप 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक और टाइप बच रहा है जो है मिसलेनियस, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में लेंगे, जो सीरीज़ का नाम होगा सुपर कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब बिल्कुल बेसिक था, बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेसिक चूँकि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेसिक से हमें बस ये समझ में आया है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन अब हम लोग देखेंगे जो कि एसएससी, बैंक और रेलवे में 2011 से लेकर के 2019 तक में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका कलेक्शन स्टार्ट होगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला हमारा सेशन होगा वो होगा सुपर कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सुपर कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और ये पूरा कंप्लीट कर जाने के बाद फिर आप लोग सुपर कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट करूँगा। उसका क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उसका आप मुझे डाउट भेजिए, फिर उन्हीं क्वेश्चन को मैं सुपर कलेक्शन में लूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।